जब हम इतना इतना काम करते हैं तो फिर हमारी पेंशन को क्यों रोका जा रहा है? हमें पेंशन क्यों नहीं दे दी जा रही? हमें सड़क पर आने के लिए सरकार क्यों मजबूर कर रही है? हम 80-80, 90-90 साल के उम्र के लोग हो गए हैं और पूरे भारतवर्ष से हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम 5 लाख लोग हैं और हम लोगों को हम एक मतलब महत्वपूर्ण वो भागीदार हैं सरकार के, और फिर भी हमारे को ऐसे किया जा रहा है। और हम 40-40 साल की नौकरी करके आए हैं, 40 साल की सेवाएं दी हैं हमने। पहले डीओटी में थे, डीओटी का नाम रोशन किया, और अब बीएसएनएल में थे, बीएसएनएल का नाम रोशन किया, एमटीएनएल का नाम रोशन किया, और आज जब हमारी पेंशन की बारी आई तो हमारी कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी और ने आके बना दिया, बेस तो हमने पक्का किया है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने पक्का किया है बेस। तो आज आप ऊंची ऊंची उड़ाने भर रहे हैं, इसमें बीएसएनएल का चंद्रयान में कितना सहयोग है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पोस्टर, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है देश के अलग अलग राज्यों से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और सभी की मांग है जो है वो सरकार से है। बीएसएनएल के सभी कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद, कुछ लोगों से बात करेंगे, खास लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, किन मांगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? मैडम, पेंशन रिवीजन जो है ना, हमारा पेंशन रिवीजन 1/1/2017 से ड्यू है, जो अभी तक जो है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 1/1/16 से 2016 से हो चुका है, हमारा 2017 से ड्यू है, और हमारा जो पेंशन रिवीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। हमारी पेंशन मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, डीओटी पे करता है, तो उसके लिए हम लोग जो है लगातार बार बार लिख रहे हैं। और अभी जो डीओटी में फाइनल जो है नोट बन के और मिनिस्टर को जाना है, वो अभी तक जो है नोट 6 महीने से वो सेक्रेटरी लेकर बैठा हुआ है। इसी वजह से जो है ना, आप लोगों ने पहले भी कई बार कई सारे प्रदर्शन जंतर मंतर पर ही किए हैं, और भी कई कोशिशें की हैं, कोई भी फायदा हुआ उसका? सरकार की तरफ से कोई भी उम्मीद मिली है? अश्योरेंस बार बार मिलती है मिनिस्टर से। हमारी जो है 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है। अभी लेटेस्ट मीटिंग 15 मार्च को हुई थी, उसमें उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया था कि भी ठीक है, आपका जो है पेंशन रिवीजन ड्यू है, और उन्होंने बल्कि हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था कि भी जो है आपका पेंशन रिवीजन के लिए और जो फिटमेंट की वजह से अटका हुआ था कि कितने % फिटमेंट होगी। हमारा कहना ये है कि हमारा पेंशन कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे गया हुआ है, तो हमारी फिटमेंट जो है जो पीआरसी की रिकमेंडेशन है उसमें 15% फिटमेंट है, तो 15% फिटमेंट हमें मैक्सिमम फिटमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे पेंशन कंट्रीब्यूशन गया हुआ है। अभी फिटमेंट के लिए अटकी हुई है फाइल के, वो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितने % फिटमेंट देना है, और अदरवाइज़ बाकी चीज़ें सारा जो है नोट बन गया है। लेकिन उसको जो है अप्रैल में फर्स्ट वीक में मिनिस्टर से सेक्रेटरी की मीटिंग होनी थी, लेकिन फाइल यहाँ से डीओटी से आगे नहीं गई है। आप लोग को लिए कहा जाता है कि आप लोग इसके खिलाफ भी लड़ते हैं कि 4G 5G जो है सिम आ रहे हैं, बीएसएनएल को क्यों नहीं किया जा रहा 4G 5G? वो तो वर्किंग जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उनका इशू है, क्योंकि क्या है कि जब भी लाइसेंस आता है ना, चाहे 3G का आया हो, 4G का आया हो, 5G का आया हो, सबसे पहले ये प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे देते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स जब मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर बेस है उसको लेके चला जाता है, एमटीएनएल बीएसएनएल को फाइट करना पड़ता है कि हमें भी लाइसेंस दिया जाए। भाई जब हमें लाइसेंस, तो सरकार की ही संस्था है, फिर भी फाइट क्यों करना पड़ता है? अरे ये तो सरकार से पूछो ना, वो एट द कॉस्ट ऑफ बीएसएनएल एमटीएनएल वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो है ना बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। दिस इज़ द मेन इशू, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए फेल होती है ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह की हैं कि वो एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स वो प्राइवेट सेक्टर्स को जो है प्रमोट करते हैं। ठीक है सर, क्या कहेंगे ऐसा क्यों करती है सरकार, जो है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट क्यों करती है सरकारी सेक्टर को ना करके? सरकार प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट क्यों करती है? इसमें सरकार का खुद का फायदा है। क्या फायदा? फायदा वही है
वो मुफ्त में मिलता है, उनको कोई एडवांटेज भी मिलता है प्राइवेट से जो गवर्नमेंट से नहीं मिलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वाले के पास लिमिटेशन होता है, वो सब कुछ नहीं दे सकते, प्राइवेट वाले सब कुछ दे सकते हैं गवर्नमेंट को। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों लड़ना पड़ता है गवर्नमेंट से, क्यों लड़ना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए? गवर्नमेंट प्राइवेट को क्यों इतना वैल्यू देती है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है ना, आपने कल ही देखा होगा जब चंद्रयान की लैंडिंग हो गई, चंद्रयान की जो कनेक्टिविटी थी आपने देखा BSNL ने प्रोवाइड की। सीमलेस कनेक्टिविटी वाज प्रोवाइडेड बाय BSNL टू द ISRO. There was seamless connectivity. This is the contribution of public sector units, say public sector banks. Public sector units are the pillars of Indian economy. इसको गवर्नमेंट फिनिश करना चाहते हैं। They want to finish public sector units. चंद्रयान की लैंडिंग के बाद तमाम लोगों को जो बधाइयाँ दी जा रही हैं, आपका भी योगदान रहा है, आपको कोई बधाइयाँ मिली है? आपको देख लीजिए वीडियो हमारा पूरा सर्कुलेट हो गया। यू कैन हैव अ लुक। सरकार की तरफ से कुछ आया? यस यस, इसरो से एक लेटर आया है। चेयरमैन इसरो हैज रिटन टू द BSNL CMD कमेंडिंग द रोल ऑफ BSNL इन प्रोवाइडिंग सीमलेस सर्विस। लेकिन जनता के बीच ये नहीं है, जनता को पता भी नहीं है कि BSNL का कोई योगदान रहा है इसमें। नहीं वो तो ठीक है क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, बाकी इट हैज़ बीन वाइडली सर्कुलेटेड। आप हिंदू पढ़ लीजिए, हिंदू में आया है, हर एक पेपर में आया कि BSNL ने सीमलेस कनेक्टिविटी दे दी। चैनल्स में पता नहीं क्यों नहीं आया है, पर बाकी में आया है। तो आपने सुना किस तरीके से जो है, हाँ ऑपरेटर्स आते हैं ना, वो सिर्फ क्रीमी लेयर के लिए हैं। जहाँ जो लाइबिलिटी है ना, जहाँ जितने भी लॉस मेकिंग है, जहाँ पहुँच नहीं सकते, वहाँ एक लाइन के लिए कई किलोमीटर तक की जो है ना, जो लाइन बिछाते हैं वो BSNL ही बिछाता है। ये तो प्राइवेट ऑपरेटर सिर्फ क्रीमी लेयर के लिए हैं, जहाँ पे उनको जो है सिर्फ रेवेन्यू चाहिए। BSNL रेवेन्यू के लिए BSNL, आप कहना चाह रहे हैं BSNL जो है ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर काम करता है, और ये जो है ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और हम जो है ना आम पब्लिक को जो है ना फैसिलिटी देने के लिए। अगर एक कनेक्शन आपका 1 किलोमीटर पे भी जा रहा है ना, उस 1 किलोमीटर एक कनेक्शन के लिए भी हम लाइन देते हैं। इसलिए हमें जो है ना, हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना ये क्या नाम मिलनी चाहिए, पैकेज मिलना चाहिए कि भी जो है हम ऐसी ऑड कंडीशंस में हम सर्विसेज देते हैं। मिलती है उतनी जितना आप डिजर्व करते हैं? नहीं, अगर मिल रहे होते तो यहाँ सड़कों पे होते क्या? अब ये जो है 60, 70, 80 साल के एज में लोग बाग यहाँ पे अपने लेजिटिमेट राइट के लिए फाइट कर रहे हैं, कोई अलग से डिमांड नहीं कर रहे। ये हमारा राइट है, लेजिटिमेट राइट है, जो हमारा पेंशन रिवीजन है, जो गवर्नमेंट के 2016 से सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चुकी पेंशन रिवीजन, और हम 17 से जो है डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट पे कोई जो है कान पे जू नहीं रहेंगी। अदरवाइज इतनी गर्मी में हम AC में नहीं बैठे होते घरों पे, हमें जो है किस लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि 6 साल से नेगोशिएशन कर करके थक गए, और जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो जो है हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, महिलाएं भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल चंद्रयान लैंडिंग हो गया, सफल लैंडिंग के बाद देश भर में खुशियां बट रही हैं, BSNL को भी बधाई दी गई, और आप लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये हमारी मांग है। मांग भी क्या है, हमने जो इनको दिया है वो हम वापस मांग रहे हैं। हमारी पेंशन हमारी सैलरी से पहले ही कट चुकी है, और वो सरकार के खाते में जमा है, और ये हमको वो हमारा पैसा नहीं दे रहे, सिर्फ इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ हमारा वो नहीं है। वो तो देश भर को क्या, पूरे संसार में भारत का नाम रोशन हुआ है, और उसमें BSNL का भी सहयोग है। जब हम इतना काम करते हैं तो फिर हमारी पेंशन को क्यों रोका जा रहा है? हमें पेंशन क्यों नहीं दे दी जा रही? हमें सड़क पर आने के लिए सरकार क्यों मजबूर कर रही है? हम 80-80, 90-90 साल के उम्र के लोग हो गए हैं, और पूरे भारतवर्ष से हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम 5 लाख लोग हैं, और हम लोगों को हम एक मतलब महत्वपूर्ण वो भागीदार हैं
सरकार के, और फिर भी हमारे को ऐसे किया जा रहा है। आज यदि एक एमएलए एक दिन, सरकार को नहीं लग रहा होगा कि महत्वपूर्ण है, हम महत्वपूर्ण है, सरकार को नहीं लग रहा है, तो फिर हमारे पास चारा क्या है? क्या करेंगे आप बताइए? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक हम कोर्ट से भी लड़ रहे हैं, कोर्ट से भी जीत रहे हैं, तो हमारी आगे आगे डेट बढ़ाई जाती है, बार बार हम वहीं पर आके आ जाते हैं। मंत्री जी से फाइल होती है, एक दूसरा रोक लेता है, फिर उससे होता है तो तीसरा रोक लेता है, डीओटी सेक्रेटरी रोक रहा है, कभी कोई रोक रहा है। तो ये हमारे साथ अन्याय नहीं है तो और क्या है? तो फिर न्याय कब मिलेगी? क्योंकि प्रदर्शन तो आपका काफी पुराना है, कई बार आप पहले भी जंतर मंतर पर आ चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, कोई रिजल्ट निकला है इसका? उसका ये रिजल्ट निकला था कि हमारी फाइल इन्होंने आगे की थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम, आप कल मोदी जी ने भी कहा कि भाई प्रयास करते रहो तो सफलता मिलती है। एक बार आप फेल हो गए तो क्या हुआ? आज चंद्रयान पे पहुंचा ही दिया ना। तो ऐसे ही हम भी अपना जो प्रयास है वो करते रहेंगे, और एक ना एक दिन तो सरकार के कान में जूरेंगे कि हमारा जो हम मांग रहे हैं वो हमारी सही लड़ाई है, हमारा हक है और हमें देना चाहिए। क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे इनसे, ये हमने दिया हुआ पैसा है जो ये नहीं दे रहे हमारा, ये पेंशन। आप ही का पैसा लेकर सरकार आप ही को नहीं दे रही है, उसके लिए आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। किस तरीके से? एक कहावत है, जब भूख लगती है तो रोना पड़ता है बच्चे को भी। इसीलिए हम अभी हमारी रजूआत करने आए हैं कि हमको हमारी 3rd PRC जो हमारा पेंशन, हमारा हक है, वो हमें देना चाहिए। और क्या, सरकार तो लेकिन सुनती नहीं है ना, अपने धरना प्रदर्शन का कुछ खास असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। सुनेगी ना, क्यों नहीं सुनेगी? हम तो 5 लाख से ऊपर हमारे पेंशनर है, तो उनको सुनना पड़ेगा। सुनेगी, कभी कभी तो सुनेगी ना। क्या कहेंगे, सुन रही है सरकार आपकी? आपने यहाँ आर्मी लोगों का मुहावरा देखा होगा, यही जगह पर खेडूत लोगों का, फार्मर लोगों का भी मुहावरा झुका होगा। उसके आगे सरकार कैसे झुकी? क्यों झुकी? कुछ तो होगा ना। यही शुरुआत है इसकी। यहीं पर पहलवानों का भी प्रदर्शन हुआ था, लेकिन सरकार नहीं झुकी। सर पर दो में तो झुकी ना, नहीं झुकी हो तो नहीं है, वो भी गलत इन्फॉर्मेशन है पहलवानों की भी। ये शुरुआत है, अभी पेंशनरों को नहीं देंगे तो उसकी असर जैसे आर्मी लोगों को देना पड़ा, वो देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आर्मी लोगों का देखिए ना, वहाँ बैठे हुए हैं अभी तक, उनके कई दिन 200 दिन होने जा रहे हैं। मगर BSNL में हम जो मांग रहे हैं, हमारी जो डिमांड है, वो कोई भीख नहीं है। क्योंकि ये हम जब रिटायर हुए तो हमारा जो गवर्नमेंट ने बनाया नियम है, उसमें पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। उसके पास करोड़ों रुपया हमारा पड़ा है और उसमें से पेंशन कंट्रीब्यूशन देना है। सवाल ही तो यही है ना कि गवर्नमेंट आपकी है, आप चुन के भेजते हैं, पैसे भी आप ही के हैं, गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही, उसके लिए आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नहीं देगा तो क्या करेंगे? एक कुदरत का नियम है, ऐसे मांगने से कोई नहीं देगा तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा मारना पड़ेगा, तो ही मानेगी गवर्नमेंट। मारेंगे आप सरकार को ऐसे? मारेंगे यानी हाथ से मारने की जरूरत नहीं है, पेन से मारने की जरूरत है। ये 5 लाख 7 लाख पेंशनर्स है, उसकी जो फैमिलीज है वो इसके अगेंस्ट में जाएगी तो गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ेगा, हमारी डिमांड मानने को पड़ेगी। हमारी पेंशन नहीं बढ़ी, फैमिलीज भूखी मर रही हैं, हमारी पेंशन नहीं बढ़ रही। आज एक MLA सिर्फ शपथ ले लेता है या MP एक शपथ ले लेता है तो उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। और हम 40-40 साल की नौकरी करके आए हैं, 40 साल की सेवाएं दी हैं हमने। पहले DOT में थे, DOT का नाम रोशन किया, और अब BSNL में थे, BSNL का नाम रोशन किया, MTNL का नाम रोशन किया, और आज जब हमारी पेंशन की बारी आई तो हमारी कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी और ने आके बना दिया, बेस तो हमने पक्का किया है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने पक्का किया है बेस। तो आज आप ऊंची ऊंची उड़ाने भर रहे हैं, इसमें BSNL का चंद्रयान में कितना सहयोग है। तो सरकार कहती है, सुनिए, कि सरकारी कर्मचारी जो है काम नहीं करते हैं, इसलिए सरकार जो अब सब प्राइवेट कर रही है। सरकार, यदि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते तो इतनी तरक्की बिना काम किए हो गई। BSNL तो डूब रहा है। कहाँ डूब रहा है? सिर्फ अफवाह है।
चलाता है BSNL, जियो और एयरटेल का उसकी BSNL की प्रॉपर्टी देखी है तुमने? अनिल अंबानी भी नहीं खरीद सकता है या तो अदानी भी नहीं खरीद सकता, इतना हमारा प्रॉपर्टी है। कौन है जो BSNL का सिम ये टावर है, जियो वाला का नहीं है, वो हमारे से किराए पर लेता है और उसका मोबाइल चलाता है। नेटवर्क ये लोग चाहे जियो हो चाहे दूसरा हो, वो सारे भारत वाला जियो और एयरटेल जो है 4G और 5G की सर्विस दे रहे हैं। वो सब हमारे से हमारा रोकते हैं और उनको देते हैं, सब BSNL से रोका जाता है। हमारा रुका हुआ है। कौन रोकता हम है? कितने दिनों से मांग रहे हैं, इसके लिए भी हमने प्रदर्शन किया, 4G के लिए भी हमने प्रदर्शन किया कि हमें सर्विसेज दो, आज तक हमें लाइसेंस नहीं मिला। क्यों रोकता है आपको, कौन रोकता है? ये तो अब पता नहीं गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, वी कांट से अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी। आपने बॉर्डर पर जब फाइट होती है, जब लड़ाई होती है तो कौन काम करता है? ये सोल्जर के पीछे BSNL है, उसके पीछे पोस्ट है, वो लोग काम करते हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई नहीं जाता है मरने के लिए। सेकंड लाइन में तो वही वो लोग को मरना पड़ता है, तो सोल्जर के बाद तो हमारे लोग होते हैं। और ये चंद्रयान की बात करते हैं तो चंद्रयान की कनेक्टिविटी किसने दिया है? अनिल अंबानी ने दिया, जियो ने दिया। तो आप देखो, ये BSNL ने दिया, चंद्रयान पहुंचा, BSNL इसमें कोई हाथ है, फाड़ा है उनका। तो आपने सुना किस तरीके से सभी कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें BSNL के कर्मचारी जो हैं उन्हें पेंशन की डिमांड है और सरकार से पेंशन की डिमांड को लेकर जो है अभी जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। पूरी मांग पर, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।